बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि अपने नाम पे जितनी प्रॉपर्टी होती है वो सीधी अपनी माँ के नाम पे कर देता है। तो फिर वाइफ क्लेम नहीं कर सकती? वाइफ कैसे क्लेम कर लेगी? वाइफ ओनली क्लेम्स जो हस्बैंड के नाम पे चीज़ है। हस्बैंड के नाम पे है ही नहीं कुछ, तो क्या क्लेम करेगी? कुछ भी नहीं होता उसके। कुछ नहीं होता। माँ के नाम पे चलेगी तो वो भी तो बहू थी ना कभी ना कभी। और अगर सबके नाम पे, अगर सब चीज़ें कंपनी के नाम पे हो एंड हस्बैंड के पर्सनल नाम पे कुछ भी नहीं हो, ना उसके घर वालों के नाम पर है, वो तो हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी रहता है, बाकी जितने एसेट्स हैं, घर है, प्रॉपर्टी है, सब कंपनी के नाम पे, तो क्या तो भी उसकी हिस्सा मिल सकता है? तो कंपनी के नाम पे जो है, कंपनी इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, तो कंपनी के नाम की जो ओनरशिप रहेगी कंपनी के पास रहेगी, उसमें से किसी को तो वाइफ क्लेम नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। सिर्फ हस्बैंड, भले वो उस कंपनी का 90% ओनर हस्बैंड ही हो, शेयर होल्डर है ना। हाँ। तो शेयर होल्डर होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जब तक हस्बैंड जिंदा है तो प्रॉपर्टी जो हस्बैंड के नाम पे होगी उस प्रॉपर्टी का ओनर हस्बैंड रहेगा, जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम। अगर वो मर जाता है, वाइफ का हस्बैंड का डाइवोर्स नहीं हुआ, चलो लेट्स assume let's try to understand with an example. हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है, फर्स्ट उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, डाइवोर्स हुआ नहीं, अभी पेंडिंग है। ड्यूरिंग दैट टाइम हस्बैंड मर जाता है, तो वाइफ विल स्टिल बी लीगल हेयर अगर डाइवोर्स फाइनल नहीं हुआ तो उसके सारे शेयर होल्डर्स को, तो उसके जितना भी उसको लीगल हेयर के हिसाब से जितना भी शेयर था वो शी कैन क्लेम एंड शी विल क्लेम, दैट इज फाइन। ठीक है। तो अब हस्बैंड के नाम पे कुछ अगर हुआ और तो कुछ नहीं लेगी। तो ये एलिमनी में ये नहीं निकलता, जो उसके पर्सनल एसेट्स नहीं है, सिर्फ उसकी कंपनी के एसेट्स हैं, तो वो क्लेम नहीं कर सकती? नहीं क्लेम कर सकती, वो कंपनी के एसेट्स हैं। कंपनी अपने आप ओनर है, दैट दिस इज लूप होल। आप अपनी बहन के नाम पे कर सकते हो, मदर के नाम पे कर सकते हो, फादर के नाम पे कर सकते हो प्रॉपर्टी। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने नाम पे कोई चीज़ आती थी, बाहर बिजनेस कर रहे हैं, पैसा सारा फादर के अकाउंट में आता है, अपने अकाउंट में आता ही नहीं है कुछ, काम कर रहे हैं और फादर के अकाउंट से या जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है फादर की, वहाँ से 20-30 हज़ार रुपये सैलरी लेते हैं, दिखाते हैं कि हम तो इतना कर रहे हैं। जिस गाड़ी में चलते हैं वो 60 लाख रुपए की गाड़ी, लेकिन वो फादर के नाम पे है, क्यों? तो उन्होंने दे रखी है, तो कुछ क्लेम नहीं कर सकती। उसमें क्या क्लेम करेगी? जो तुम्हारे नाम पे है ही नहीं, क्या क्लेम करेगी? लेकिन प्रीएम्प्टिव लेने पड़ते हैं ना, अगर आपको लगता है पहले से ही सोच के रखते हैं लोग और करते हैं। सोचना पड़ता है। अभी मेरे पास मैसेज आते हैं लोगों के कि जी मेरी शादी होने वाली है, आई एम एन NRI, और मेरी वाइफ जो है वो फलाने जगह से है, पंजाब से है, कहीं से भी, और मुझे डर है कि वो ऐसे करेगी, तो क्या मैं प्रीनअप कर लूँ? इंडिया में प्रीनअप इज नॉट एप्लीकेबल, स्पेशली गोवा के अलावा। तो वो कहते हैं कि फिर क्या किया जाए? अगर आप इंडिया में रहते हो तो मेरी प्रॉपर्टी है इंडिया में, क्या उस पर शेयर क्लेम करेगी? तो उनको बताना पड़ता है कि नहीं भाई, जो तुम्हारे नाम पे है, जब तक तुम जिंदा हो तुम ओनर हो, विल करोगे, रजिस्ट्री करोगे, गिफ्ट करोगे, कुछ भी कर सकते हो, बेच सकते हो। तुम्हारे पेरेंट्स के नाम पे है तो उनके नाम पे रहेगी, जब तक तुम जिंदा हो तब तक टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।